नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि में आपका जन्म क्यों हुआ है? आप कैसे होते हैं? चलिए जानते हैं रहस्यों के बारे में। मकर राशि भचक्र की 10वीं राशि है और इनका प्रतीक आकृति जो है मकर के जैसी होती है और दूसरा इनके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। ये अपनी धुन के, अपनी बातों के बड़े पक्के होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। तो चलिए उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में पहले जानते हैं। मकर राशि वाले अपने मेहनत के बलबूते, अपने दम पर, लगन से जिस क्षेत्र में भी चाहें उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। यानी अपनी मेहनत से आप उच्च पद को प्राप्त करते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं। बहुत ही ईमानदार, लगन के पक्के और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग तो कभी नहीं करते। महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। मकर वाले बड़े ही जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। किसी भी कार्य की जिम्मेदारी इनके ऊपर आप दे के निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि ये उसको पूरा करके ही दम लेंगे। कार्यों को आसानी से मैनेज भी करते हैं और अच्छे मैनेजर भी होते हैं, चाहे कैसा भी कार्य हो। थोड़े से स्वभाव से जिद्दी होते हैं, कभी कभी कठोर लग सकते हैं, लेकिन विनम्र भी होते हैं। इनको बंधन में बांधना थोड़ा मुश्किल होता है और ये बेवजह बेकार की बातें सुनना भी पसंद नहीं करते। मकर वाले पतले दुबले होते हैं, सुखों के बारे में सोचने वाले, पुत्रवान, विद्वान और साथ ही महिलाओं के प्रिय होते हैं, अपने माँ का प्रिय होते हैं। मकर वालों के बारे में हमने पहले भी कहा है, चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, यानी धन संपदा से युक्त होते हैं मकर वाले। दाम्पत्य जीवन सामान्य होता है। इनका जीवन साथी थोड़ा जिद्दी होता है और इसी जिद के कारण कभी कभी रिश्तों में मतभेद हो जाया करती है। अपने परिवार का ख्याल रखने वाले और लव लाइफ में अगर है, किसी के साथ रिश्ते में है, तो प्रेम के प्रति भी वफादार होते हैं। अपने कार्यों से ही भावनाओं को व्यक्त करते हैं और ये इनकी खूबी है। कभी भी हड़बड़ी में, तैस में आकर या बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट के साथ कोई भी फैसला नहीं लेते। इनके अंदर सफल बिजनेसमैन होने के सभी गुण होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव थोड़े नीच के या गड़बड़ हो जाएं, तो आप निराशावादी हो सकते हैं या फिर थोड़े से क्रूर हो सकते हैं। हमने कहा हो सकते हैं। ज़्यादातर मकर वाले नौकरी करना पसंद करते हैं या फिर खेती, विज्ञान, शोध कार्य से जुड़े या केमिकल बिजनेस में आप ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। यानी जो भी कार्य शनिदेव से संबंधित है उसमें ज़्यादा सफल होने की आपकी संभावना होती है। तो आपके अंदर अच्छी बातें क्या होती है? आप शुद्ध आत्मा होते हैं, यानी पवित्र आत्मा। आपके पास जो दिल है वो सोने सा है, क्योंकि आप बड़े ही वफादार, लॉयल, दयालु होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भी मकर राशि वाले किसी और पर निर्भर होना नहीं चाहते। जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं और निभाते हैं। मेहनती तो बहुत होते हैं, कठोर परिश्रमी भी होते हैं और मेहनत से लंबी अवधि में सफलता पाई जा सकती है, ये पता है। महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और मकर वाले न केवल यानी इनका चेहरे पर एक तेज होता है और ये वैसा कार्य भी करते हैं। शिष्टाचार, आकर्षण, दयालुता सब कुछ एक साथ इनमें होती है। नकारात्मक लक्षण ये है कि ये कभी कभी बहुत गंभीर हो जाते हैं। वैसे होते हैं शांत व्यक्ति, लेकिन कभी कभी गंभीर हो जाते हैं, गंभीर आचरण करते हैं, तो इनको लोग कभी कभी कठोर समझ लेते हैं, पर ऐसे होते नहीं हैं। नाजुक होते हैं, दूसरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा आलोचनात्मक
कभी कभी हो जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। किसी अन्य की बातों में पढ़कर किसी अन्य के लिए कोई निर्णय ना लें। एक ऐसा भी समय होता है जब ये उदास हो जाते हैं या उदास दिखते हैं, हालांकि ये इनकी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन कुछ बातें इनको हर्ट करती है तो जल्दी ये उनसे बाहर नहीं निकल पाते। पर क्षमाशील का गुण है तो आसानी से लोगों को माफ भी कर देते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना इन्हें आता है। रिश्तों में वफादार, समर्पित होते हैं और अपनों से वास्तव में लंबे समय तक चलने वाला जो रिश्ता होता है, जिनसे भी प्रेम करते हैं, ऐसा चाहते हैं कि लंबे समय तक चले। वैसे समाज में भी इनका एक खास महत्व होता है, एक खास हिस्सा होता है। सबकी परवाह करने वाले, समाज में भी हमेशा अग्रणी होते हैं, बढ़ चढ़ कर सबको मदद देने वाले होते हैं और शब्दों से अधिक इनके कार्य बोलते हैं। करियर की बात करें तो ये इतनी मेहनत करते हैं कि मेहनत से यानी जो वो ठान लें उसको वो प्राप्त कर ही लेते हैं और ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और नौकरी पाने के लिए किसी भी हद से आगे बढ़ सकते हैं, गुजर सकते हैं। अपनी भावनाओं को कामकाज के मामलों में कभी आड़े नहीं आने देते और नौकरी में भी सफलता दर सफलता आगे बढ़ते जाते हैं। धन इनके पास बहुत होता है और निवेश के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। बेवजह चीज़ों पे खर्च करना पसंद नहीं, हालांकि शौकीन होते हैं निवेश के मामलों में और रिस्क नहीं लेते धन को लेकर। हमेशा ये खूबसूरत वस्त्र पहनते भी हैं और आसपास ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमेशा अच्छे वस्त्र परिधान में हों, हमेशा बहुत ही शालीनता के साथ हों, यानी यही चीज़ें इन्हें आकर्षित करती है। ये बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं। धन के अभाव में कभी भी कोई काम इनका नहीं रुकता। कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे और ज़िंदगी इनकी चलती रहती है। जीवन साथी पर कई बार विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अपने विचार ये सामने वाले पर नहीं डालते, नहीं थोपते। हालांकि पारिवारिक जीवन इनका सुखमय होता है। स्त्रियों से विनम्रता पूर्वक बातें करने वाले, कोमलता स्वभाव से झलकती है, खूबसूरती इनके चेहरे पर है और भावनात्मक लगाव रखने वाले होते हैं। तो मकर वाले जो लड़कियां भी होती हैं वो भी पारंपरिक मूल्यों पर भरोसा रखने वाली, छोटे छोटे वाक्यों में अपने विचारों को व्यक्त करने वाली और दूसरों को भी यानी सामने वाले के विचारों को भी बेहतर तरीके से समझती है। बहुत अच्छे मित्र होती हैं, नृत्य के शौकीन और विवाहेतर संबंध में ये विश्वास नहीं रखती, यानी रिश्तों में लॉयल होती हैं मकर राशि की महिलाएं। अब हम जानते हैं मकर राशि के नक्षत्रों के बारे में। किन किन नक्षत्रों से मिलकर बना है मकर राशि और हर नक्षत्र का प्रभाव चूंकि अलग अलग होता है, तो आपका नक्षत्र क्या है, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण आते हैं। पहला चरण धनु राशि में था और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण मकर राशि में है। तो अगर आपका मकर राशि है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है, तो कोई न कोई अंग कम होता है या कष्ट होता है अंग में। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है तो आप बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं और अपने सम्मान का अधिक ध्यान रखते हैं। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तो आप धार्मिक होते हैं, धर्म कार्यों से अधिक लगाव होता है। मकर राशि के अंतर्गत श्रवण नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण और श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, घनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण। तो पहले समझते हैं श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, आप मकर राशि के हैं, तो आप स्त्रियों से प्रेम करने वाले यानी स्त्रियों से अधिक लगाव रखने वाले होते हैं। अगर आपका श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो देवताओं से आपका संबंध होता है, यानी देवताओं के समान स्वच्छ मन वाले और लोगों के हितैषी होते हैं। अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है तो आप पुत्र रत्न से यानी घर परिवार में
बच्चे होंगे, पुत्र ज़्यादा होंगे, पुत्र की प्राप्ति आपको जरूर होती है। अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तो आप बहुत ही मिलनसार और लोगों से प्रेम करने वाले, जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कुछ अच्छी चीज़ों के लिए ही आपका जन्म होता है जो इस दुनिया को बदल सके। अगर आपका जन्म घनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, खासकर घनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में, तो आप सुंदर शरीर वाले, गौमुख वाले, शक्तिशाली और थोड़े आक्रामक भी होते हैं। अगर आप मकर वाले हैं, घनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आप गंभीर होते हैं, अपने कार्यों को गंभीरता के साथ करते हैं। यानी मकर राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और घनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।